पिछले लंबे समय से कोरोना के केसों में कमी को देखते हुए इंदौर ने राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर इंदौर महू के मिलिट्री हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट में तकरीबन 30 संक्रमित मरीज पाए गए, जिससे एक बार फिर जिले में दहशत का माहौल बन गया है। इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या ने बताया कि गुरुवार देर रात जारी बुलेटिन में मिलिट्री हॉस्पिटल में एक दिन में 30 पॉजिटिव मरीज पाए गए। 5 मरीज इसके पहले आए थे। ये सभी जवान पुणे में ट्रेनिंग करने गए थे। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। इसमें अभी तो जो देख रहे हैं हम लोग के इंदौर के जो हमारे आंकड़े कल के थे वो मात्र 2 केस पॉजिटिव थे वो, मगर आर्मी कैंटे की बात करें तो वहाँ पर महू में ज़रूर हमको 30 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं कल के। तो इस तरह से हमारे टोटल जो पॉजिटिव केसेस है कल वो टोटल 32 केसेस हमारे पॉजिटिव आ गए। तो इन लोगों का इलाज कहाँ चल रहा है सर? इन लोगों का वहीं उनके अस्पताल है, जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से वहीं पर उनको आइसोलेट भी किया हुआ है और वहीं पर उनका जो भी है उनका इन्वेस्टिगेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो लोग ही कर रहे हैं, वो उनके प्रोटोकॉल में है। कल आप महू गए थे, वहाँ पर आपने जानकारी ली सर, क्या वहाँ पर हमारे पास परसों पॉजिटिव आए थे 5 केसेस, तो उनकी जानकारी कि भाई इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह क्या चल रही है, तो वो बोले हम हमारे हिसाब से करेंगे, उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से कंटिन्यू चल रहा है वो। और हमारा क्योंकि कल एक वीसी भी थी MD मैडम की, उसकी वजह से हमको GSY PSY पेंडिंग और TB वगैरह का था, तो मेरा विजिट ऐसे भी जो मध्य भारत का हॉस्पिटल है उसके लिए विजिट था कि हमारे जो पेंडेंसी केसेस हैं उनको हम लोग GSY PSY का कंप्लीट कराएं। सर देश में वैक्सीन में इंदौर नंबर 1 है सर, एकदम से 32 केस 30 केस आना मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि हमारा तीसरी लहर के या ऐसी कोई बात नहीं लग रही है हमें, क्योंकि अगर ऐसा आता तो हमारी सिटी के अंदर केसेस आते जो कि कल मात्र 2 केसेस आए हैं हमारे यहाँ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या हेल्प की जाएगी? उन लोगों को बराबर कांटेक्ट करेंगे उनसे कि क्या चल रहा है, उनका स्क्रीनिंग कैसे चल रहा है या उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग कैसा चल रहा है, या आने वाले समय में कभी कोई और पॉजिटिव कितने लोग कहीं गए होंगे या क्या हुआ कैसे आए हैं, तो ये बराबर हमारी टीम जाएगी और वहाँ के BMO वगैरह वो उनके कांटेक्ट में रहेंगे। अगर संपर्क की बात करें तो और भी कुछ संपर्क में आए होंगे, तो अभी तो नहीं, उनका वो जो वहाँ के BMO हमको डिटेल ला के बता देंगे। हम लोग इतना रहता है कि उनके जो भी कांटेक्ट में या केस पॉजिटिव होता है, क्योंकि केस पॉजिटिव कोई भी होता है तो ICMR के पोर्टल पे चढ़ता है, तो उसको कोई भी देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाली महोत्सव को लेकर देश भर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते इंदौर की डिवीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इंदौर संभाग के 9 जिलों में करीब 111 स्थानों पर 11,000 के लगभग फलदार पौधे लगाने की अभियान की भी शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत शनिवार को इंदौर जिले के महू से की जाएगी। मुख्य रूप से फलों के पौधे अधिक से अधिक लगे, जिससे पौधों का उपयोग अधिक से अधिक हो और एक इस प्रकार से आने वाले समय में युवा इसके माध्यम से अपना रोजगार भी तय करे, रोजगार भी उपयोग कर सके। इसलिए हमने फूड कॉरिडोर बोला है कि अधिक से अधिक फलों के पौधे लगाएं। संस्था वो इनिशिएटिव ले रही है और अभी 111 स्थान हमने चयन किए हैं उन स्थानों पर जहां फलों के पौधों की देखभाल हो। स्थानीय NGO, स्थानीय समितियां को साथ में कोऑर्डिनेशन करके हम इस कार्य को प्रारंभ किया है और आने वाले समय में एक बड़ा अभियान अभी इंदौर संभाग में शुरू किया है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार भी इसको अडॉप्ट करके पंचायतों तक इस मॉडल को लेके जाए, जिससे आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है वो भी पूरा हो और किसानों की आय भी दुगनी हो। किसानों खेतों के आसपास फलों के पौधे लगेंगे तो उनको उसका आर्थिक लाभ भी होगा। स्पेशल जनजाति क्षेत्र में भी हम इस विषय को लगाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीनें कम होती है, तो फलों के पौधे उनके खेतों के आसपास लगेंगे तो उनको उसकी आमदनी होगी। और हम अपनी समिति के माध्यम से भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पौधे फलों के पौधे लगे। फलों के पौधे सार्वजनिक स्थान पर भी लगे, जो आने वाले समय में कुछ सार्वजनिक लोग भी उसका उपयोग कर सकें। इसका रखरखाव के लिए क्या संस्था द्वारा करेंगे या आप ही लोग करेंगे? संस्था अपना प्रयास कर रही है जहाँ तक हमारे लोग हैं। इसके अतिरिक्त हमने बोला है कि स्थानीय समितियाँ, स्थानीय NGO, कुछ धार्मिक संस्थाएँ, कुछ आश्रम, उन सब लोगों को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं और उन्हीं स्थानों पर वृक्ष लगा रहे हैं जहाँ इसका रखरखाव हो।
वृक्ष भी हम लगाएंगे 2.5 से 3 फीट ऐसे बड़े वृक्ष की जो आने 4-5 सालों में ही फल दे सके, 4-5 सालों में वो प्रोडक्ट। इंदौर में किन जगह चयनित हुए हैं आपका जो? इंदौर में हमने 3 स्थान चयनित है। एक अपना अमितेश नगर है इंदौर में, और एक उमड़ी खेड़ा ग्राम है, और एक नानक नगर। ऐसे 3 स्थान चयन करें जहाँ पर हम 30 तारीख के आसपास यहाँ लगाने वाले हैं। हमारे अभियान की शुरुआत कल महू से होने वाली है। महू में स्वर्ण मंदिर कॉलेज है, वहीं पर आसपास में ही हम इसको मैंगो कॉरिडोर ऐसे आम के वृक्ष लगाने वाले हैं कल वहाँ पर। केवल आम ही रहेंगे इसमें और अन्य फल भी? इसमें हमने आम, जाम, अपना बनाना, लीची, जामुन ऐसे। इंदौर के बाल संप्रेषण गृह में एक विचाराधीन छोटू की एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 302 के मामले में बंद छोटू को हॉल में कुछ दिन पहले भिंड से इंदौर शिफ्ट किया गया था, लेकिन अचानक तबियत खराब होने के कारण उसका एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल हीरानगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। सिंह जो है यहाँ पे बाल जेल न्यायालय में जो है थे, हमको कल सवेरे जो है 12:30 के आसपास सूचना आई कि आपका बच्चा जो है भाई जो है बीमार है, और 4 बजे फिर एक जेल अधीक्षक महोदय का खुद कॉल आता है कि आपका बच्चा जो है भाई ख़त्म हो गया, बस आप जल्दी से आ जाइए गाड़ी लेके। तो अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भिंड से हमारा 35 से 40 किलोमीटर दूर गांव है, थाना रोन, ग्राम मानगढ़ है, तो वहाँ से जब आए तो टाइम लगता है। बाइक से ग्वालियर तक आए, ग्वालियर से फिर जो है ट्रेन निकल चुकी थी, तो हमने जो है बस पकड़ी। बस पकड़ के हम यहाँ सवेरे 7:30 बजे आ गए। कब से बनता है ये यहाँ पे 18-19 से जो है यहाँ थे, और बन तो जो है 16-17 से न्यायालय मुरैना में था, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्या अपराध किया था? अपराध तो अब कुछ नहीं था, लेकिन अभी विचाराधीन में जो है 302-307 में था। किन लोगों पे क्या था? सॉरी, किन लोगों को मारता? नहीं, मारने वाले कोई 2 लोग थे, तो इसमें 17 लोगों पे अपराधबद्ध है, जिसमें से 3-4 नाबालिग बच्चे हैं और शेष बालिग सीनियर भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं इसमें। तो उनमें ये अभी विचाराधीन चल रहा था। जी, मैं उसके मौसी का लड़का हूँ। जी, मेरा नाम शिशुपेंद्र सिंह सिकरवार है। नगर पे सूचना प्राप्त हुई थी एमवायएच से कि एक विशेष बालक गृह जो है, जिसे संप्रेक्षण गृह कह सकते हैं, उसमें एक आरोपी है जो विधि किशोर है, नाम उसका छोटू है, और मूलतः वो भिंड जिले का रहने वाला है। इलाज के दौरान उसकी एमवायएच में डेथ हो गई थी। उसमें मर्ग कायम कर लिया था सूचना पर से, और उसकी जांच के लिए, चूँकि जो हमारा जांच का जो अधिकार है वो अधिकार न्यायपालिका को है, तो संबंधित न्यायाधीश महोदय को अवगत करा दिया था, पत्राचार कर दिया था, और उसके बाद में आगे की जांच वही करेंगे। डेथ कैसे हुई? उसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूँकि इलाजरत था, इतनी हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे डायरेक्टली हमारे उसमें नहीं आ रहा है जाँच में, ये भी जानकारी नहीं। अब ये नहीं पता, लेकिन चूंकि वहाँ बंद था तो नाबालिग में जब केस किया होगा उसमें ही होगा। इसमें अभी वर्तमान में क्या एज है उसकी? लगभग 18-19 के आसपास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर कमल किशोर, थाना हीरानगर, इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह कनाड़िया रोड पर बने रिवाज और प्रेम बंधन मैरिज गार्डन समेत सीलिंग की जमीन पर बनी 80 दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। कार्यवाही के लिए एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम के बिल्डिंग अधिकारी सहित 150 कर्मचारी लगाए गए थे। एहतियातन पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ये सभी अवैध निर्माण सीलिंग की जमीन पर बने थे। देखिए, सारी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है, जिसमें इस तरह के बिल्डिंग भवन जो नियम विरुद्ध बनाए गए हैं और जो उसमें जो उनके ओनरशिप हैं अथवा उसके पीछे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें गुंडे माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा कार्रवाई आप देख रहे हैं, नियम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, और पहली बार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें इतने बड़े पीछे से लोग इन्वॉल्व हैं। सर, कितने लोगों पे कार्रवाई की जा रही, क्या नाम है उनके और किन के हैं सर?
ये यूनिस खान और अन्य इसके जो परिवारक और उनके साथी लोग होंगे, इनके काफ़ी डिटेल हमारे पास है। मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। अभी हमारी कार्रवाई को हम लोग इसको स्टार्ट करा लें। बड़ा एक मैसिव अभियान है, तो एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको विस्तार से। कितनी जगह पे कार्रवाई की जाएगी? लगभग ये पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, रिवाज गार्डन है, प्रेम बंधन गार्डन है, इसके अलावा अन्य जो इससे लगे हुए दुकानें और मकानात हैं, इनको भी हम लोग हटाएंगे। कार्रवाई कितने प्रोक्लेन और जेसीबी का ये लगभग 150 हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं और इसके अलावा पुलिस का स्टाफ भी लगभग 80 के आसपास है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट थानों के टीआईज और सीएसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सर कार्रवाई कितने बजे शुरू कर दी गई है? कार्रवाई 5:30 पे हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन तय किया था और उसके बाद शुरू हो गई, जैसा आप देख ही रहे हैं, और अभी ये लगभग आज संपूर्ण दिन तक चलने की संभावना है। देखिए, कनाड़ी रोड पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन साथ में, उसके सामने बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बिना परमिशन से बनाई गई थी और इनफैक्ट जो सामने वाली दुकान है बिना परमिशन से बनाने के बाद उसमें अवैध वसूली भी की जाती थी। इसी के तारतम्य में इन लोगों को नोटिस दिया गया था, सुनवाई की गई थी और उसके पश्चात चूँकि पूरी तरह अवैध निर्माण पाए गए हैं, किसी प्रकार से वैलिड परमिशन नहीं मिली है, इसी कारण इनको अवैध मानते हुए तोड़ा जा रहा है। सर प्रेम गार्डन और रिवाज गार्डन जो है अवैध निर्माण था, उसके लिए सर या चिन्हित बदमाशों में भी कुछ उन पर कार्रवाई की गई है या कुछ एफआईआर? चूँकि रिवाज गार्डन तो पूरी तरह इलीगल है और प्रेम बंधन गार्डन की एक परमिशन प्रस्तुत की गई थी और उस परमिशन में, चूँकि जो परमिशन दी जाती है ग्राम पंचायत से भी, उसमें आपके सरपंच और ग्राम सचिव दोनों के जॉइंट सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही वो परमिशन मानी जाती है। जो परमिशन प्रस्तुत की गई थी बहुत पहले, उसमें चूँकि सिर्फ सरपंच के सिग्नेचर थे, तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि ये जो परमिशन बनाई गई थी वो वैलिड परमिशन नहीं थी, वो गलत तरीके से बनाई गई। इससे क्लियर होता है कि जो परमिशन गलत तरीके से बनाई गई थी, धोखाधड़ी करके बनाई गई थी और संभावना ये भी है कि इसमें हम लोग, चूँकि गलत तरीके से बनाई गई है, इसलिए जो आवेदक है जिनका ये प्रेम बंधन गार्डन है और जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, वो साथ ही उस टाइम पर जिस सरपंच के सिग्नेचर पाए गए हैं वहाँ पर, दोनों के अगेंस्ट में एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई सुबह कितने बजे शुरू की गई है सर, लगभग कितने दुकान तोड़े जाएंगे इसमें? क्योंकि 2 गार्डन है, उसके सामने कई सारी, उसके पास में बहुत सारी दुकानें हैं, सामने लगभग 70-80 दुकानें हैं जो खाली हो रही हैं और ये हम लोगों ने लगभग सुबह 5:30 बजे कार्रवाई की थी, जिसमें कि नगर निगम प्रशासन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है और जितने भी इसमें अवैध निर्माण है वो हम सारे हटाएंगे। सर लगभग कितना फोर्स और कितने मशीनें उपयोग की गई हैं आपकी कार्रवाई में? अभी लगभग हमारी 10 से 12 पोखलें जैसी भी हैं, पुलिस फोर्स है लगभग 100 लोगों का और एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सीएसपी, तहसीलदार और नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, साथ ही नगर निगम का रिमूवल कम से कम 250 लोगों का टीम है जो कि एक कार्रवाई को अंजाम देगी। सर कार्रवाई के दौरान अब तक कोई विवाद की स्थिति तो सामने नहीं, अभी तक ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं। पूरी जमीन सर ये पूरी सरकारी रही है कि पूरी? चूँकि पूरी लैंड जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है, सीलिंग लैंड है और सीलिंग लैंड का मतलब सरकारी लैंड होता है, उसमें अवैध तरीके से बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर है और किसी प्रकार से बिल्डिंग परमिशन उसकी नहीं ली गई। जो एक ली भी गई थी, जैसे मैंने बताया, वो गलत तरीके से मेरे ख्याल से 98-99 में ली गई थी, वो पूरी तरह गलत है वो। साथ ही जो सामने दुकानें बनी उसकी कोई परमिशन नहीं है। निर्देश पर एंटी माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको देखते हुए इंदौर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त मुहिम ने आज कन्नाडिया रोड स्थित होटल द रिवाज और प्रेम बंधन गार्डन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अभी तक की सबसे बड़ी इस कार्रवाई में करीब 150 के करीब नगम कर्मचारी और 80 से ज़्यादा पुलिस प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले लंबे समय से इस तरह की अवैध निर्माण की जो बात हो रही थी वो प्रशासन को मिलती जा रही थी, लेकिन इसको तड़के सुबह 5 बजे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये राज रिवाज जो रिवाज गार्डन है, होटल है, वो लंबे समय से यहाँ पर कारोबार कर रहा था, जिसकी सूचना निगम और आला अधिकारियों को लगातार मिल रही थी। निगम की संयुक्त टीम लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 8 पोकलेन मशीन और करीब 25 से 30 जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण को हटाने की मुहिम की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर एंटी अभियान के तहत जो माफिया है, भू माफिया है,
उनके खिलाफ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले शनिवार 25 सितंबर को इंदौर आएंगे तथा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहर अध्यक्ष नानेश तायड़ा एवं रवि करोसिया ने बताया कि वे सुबह 11:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट आएंगे। यहां रिपब्लिकन युवा मोर्चा द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे लक्ष्मी नगर में दलित नेता सुरेश हेरोठे के निवास जाकर उनकी धर्मपत्नी के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे इंदौर प्रेस क्लब की प्रेस से मिलेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे।